गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ था। हम जीपी टॉपिक कर रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 9.3। दोबारा से बेसिक समझिए। एक सीरीज़ है 2, 4, 8, 16, 32। आपने कॉमन रेशियो निकाला सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आर, 4/2 कितना आ गया 2। फिर कॉमन रेशियो निकाला थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 8/4 2। फिर कॉमन रेशियो निकाला फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 2। इफ कॉमन रेशियो इज सेम देन दैट सीरीज इज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला an इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पर n-1। ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा 10th टर्म निकालनी है तो वो क्या होगा a इंटू आर रेज टू पर 9। मैंने कहा अगर थर्ड टर्म निकालनी है a इंटू आर रेज टू पर 2। फिफ्थ टर्म a इंटू आर रेज टू पर 4। 20th टर्म क्या होगा a इंटू आर रेज टू पर 19। 54 टर्म a इंटू आर रेज टू पर 53। अगर मैंने कहा 100 टर्म निकालनी है a इंटू आर रेज टू पर 100-1 दैट इज 99। सेकेंड टर्म क्या होगा a इंटू आर। सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला भी बताया था। 3 फॉर्मूले हैं, आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो एस एन है a इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। अगर आर लेस देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। अगर आर इक्वल टू 1 है तो सम का फॉर्मूला है n इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दोबारा समझिए। x की वैल्यू बताओ इफ़ -2/7, 7, -7/2 आर इन जीपी का मतलब है कॉमन रेशियो इज सेम। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। x बाय -2/7 इक्वल टू -7/2 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू +-1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +-1। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। सिग्मा या समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 रेज टू पर k। बेटे सिग्मा का मतलब है टर्म्स को ऐड करते जाओ। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ k स्टार्ट करना है आपने 1 से लेके कहाँ तक 11 तक। पहले k को 1 पुट करो, 2 + 3 रेज टू पर 1 प्लस, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में k को 2 पुट करो, 2 + 3 स्क्वायर प्लस, फिर 3 पुट करो, 2 + 3 क्यूब प्लस, लास्ट में क्या आएगा k को हमने 11 पुट कर दिया, 2 + 3 रेज टू बाई 11। सबकी पहली टर्म इकट्ठी कर ली, 2 + 2 + 2 अप टू लास्ट में 2। फिर सबकी प्लस, फिर सबकी सेकंड टर्म इकट्ठी कर ली, 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू बाई 11। एक नंबर 11 बारी ऐड हो रहा है तो क्या होगा 2 × 11। ये एक जीपी सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3। और एस एन का फॉर्मूला जब आर हमारा ग्रेटर देन 1 है, आर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला क्या है a इंटू आर एन -1 बाय आर -1। ए की वैल्यू और आर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा आ गया 3 इंटू 3 रेज टू बाई 11 -1 बाय 3 -1, 22 + 3/2 इंटू 3 रेज टू बाई 11 -1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड जीपी for which sum of first 2 terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. Sum of first 2 terms a1 plus a2 equal to -4 and fifth term a5 is means equal 4 times third term a3, 4 times a3। बेटे a1 plus a2 -4 है, a1 का फॉर्मूला क्या है a, a2 का ar इक्वल टू -4। ए कॉमन हो गया, 1 + r इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। a5 का फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स a3 का फॉर्मूला है a r स्क्वायर, a से a कट गया, यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर इक्वल टू 4, r इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल टू +-2। तो 2 केसेस या तो r2 होगा या r-2 होगा। अगर r2 है यहाँ पुट कर दो a इंटू 1 + 2 -4, 3a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4/3। आर को -2 पुट करो, a इंटू 1 - 2 -4 माइनस a इक्वल टू -4, a इक्वल टू क्या आ गया 4। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। केस 1 में a -4/3, r2 जीपी की वैल्यूज a1 a2 a3 पुट कर लो। a1 a है, a2 ar, a3 ar स्क्वायर, a क्या -4/3, -4/3 इंटू 2, -4/3 इंटू 2 स्क्वायर, -4/3 -8/3 -16/3 आंसर। सेकंड केस में a क्या है 4 और r क्या है -2, a ar स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, if 4th, 10th and 16th term of GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। बेटा 4th term, 10th term and 16th term are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। बेटे x है 4th term, a4 का फॉर्मूला क्या है a इंटू आर क्यूब। आपको बताया था a n का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर रेज टू पर n-1।
ऐसे ही y क्या है 10th टर्म है, a10 क्या है a इंटू आर रेस्ट पर 9, z क्या है 16 टर्म है a इंटू आर रेस्ट पर 15। टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, प्रूव करना मुझे एक्स वाई जेड हमारे जीपी में। जीपी का मतलब क्या है, कॉमन रेशो हमारा क्या है सेम। पहले मैंने वाई बाय एक्स करना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म ए आर 9 बाय ए आर क्यूब, ए से ए कैंसिल होके आर 6 आ गया। फिर मैंने जेड बाय वाई, पहले मैंने वाई बाय एक्स करना है, वाई बाय एक्स करती। सेकंड केस में मैं जेड बाय वाई करूँगा, जेड बाय वाई निकाला क्या आ गया ए आर 15 बाय ए आर 9 कैंसिल होके ए से ए कैंसिल, आर 9 से कैंसिल होके यहाँ पे 15 में से 9 कैंसिल होके आर 6 आ गया। 4 and 5 से यू विल सी दैट आर 6 और आर 6 सेम है, इफ राइट साइड इक्वल देन लेफ्ट इक्वल टू, दिस मीन्स क्या आ गया वाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जेड बाय वाई, यू नो सेकंड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, दिस मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड हमारे किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। क्लियर है, आपको प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में है, जीपी का मतलब कॉमन रेशियो प्रूव कर दो, क्या सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म वाई बाय एक्स इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, इफ इट इज ट्रू देन दीज थ्री नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आर 16 and sum of next three terms is 128, find first term, common ratio and sum to n terms। sum of first three terms means a1 plus a2 plus a3 equal to कितना आ गया 16। a1 क्या है a, a2 क्या है ar, a3 क्या है ar स्केयर इक्वल टू क्या आ गया 16। इन तीनों में से a कॉमन 1 प्लस आर स्केयर इक्वल टू क्या आ गया 16। a1 की वैल्यू पुट कर दी, a2 ar है, a3 ar स्केयर इक्वल टू 16, a कॉमन आ गया 1 प्लस आर स्केयर 16 आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स मीन्स 4 टर्म 5 टर्म प्लस 6 टर्म इक्वल टू 128। a4 का फॉर्मूला ए आर क्यूब प्लस a5 का फॉर्मूला ए आर 4, a6 का फॉर्मूला ए आर रेस्ट टू पर 5 इक्वल टू 128। तीनों में से a कॉमन, तीनों में से आर क्यूब कॉमन, 1 प्लस आर स्केयर इक्वल टू 128। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी 1 प्लस आर स्केयर से 1 प्लस आर स्केयर भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 2, लेफ्ट से डिवाइड, राइट से डिवाइड, ए इंटू 1 प्लस आर स्केयर, इधर गया ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्केयर इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 128। ए से कैंसिल 1 बाय 8 आ गया, आर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, आर इक्वल टू 2 हो गया। आर क्यूब 8 है तो इसमें आर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। 8 क्या होता है 2 का क्यूब। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए इंटू 1 प्लस आर स्केयर में आर की जगह 2 पुट कर दिया तो क्या आ गया ए इंटू 1 प्लस 2 स्केयर इक्वल टू 16, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 7, ए इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 बाय 7। अब आपके पास ए भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया। अब ए 16 आ गया था, आर 2 आ गया, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब आर ग्रेटर देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ए की वैल्यू 16 बाय 7, आर की वैल्यू 2 रेस्ट पर एन माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपकी बुक में कई क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 डैश डैश डैश, सम टू एन टर्म्स निकालना है। ठीक है, अब यू नो ये हमारी क्या है दिस, क्या ये जीपी सीरीज़ है, हमें चेक करना है। अगर जीपी है तो उसका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। मैंने सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म किया 88 बाय 8 कितना आ गया 11। फिर मैंने थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म किया 888 बाय 88 डिवाइड किया तो 10.1 आ गया। दिस इज़ नॉट इन जीपी, हमारी जीपी सीरीज़ नहीं है। तो जब जीपी सीरीज़ नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जीपी सीरीज़ कैसे बनाना होगा, यू हैव टू मेक दिस सीरीज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम निकालना है एस एन एस 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस अप टू डैश 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 अप टू एन टर्म्स। मैंने सब में से 8 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश डैश डैश। फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से मल्टीप्लाई, डिवाइड वाली टर्म तो बाहर रखनी है, मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट में ले जाओ, 9 99 999 डैश डैश। अब 9 को कैसे लिखूंगा 10 माइनस 1, 99 कैसे लिखूंगा 10 स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 1, 999 कैसे लिखूंगा 10 क्यूब माइनस 1 अप टू डैश डैश डैश। मैंने ब्रेक किया, 9 को लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1। अब सबकी पहली वाली टर्म इकट्ठी लिख ली, 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब अप टू डैश डैश डैश। माइनस सब में से कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू डैश डैश डैश। ये क्या है एक जीपी सीरीज़ है, ये क्या है एक जीपी सीरीज़ है।
जीपी सीरीज इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, कॉमन रेशो कितना है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 10 स्क्वायर बाय 10। यू नो ये जीपी सीरीज है, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, और ये एक नंबर एन टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एन टाइम्स दैट नंबर, इस सब का सम क्या होगा एन टाइम्स दैट नंबर। ये चीज़ दोबारा देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले मैंने 8 कॉमन ले लिया, 1 11 111 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड को बाहर रखा, मल्टीप्लाई को ब्रैकेट के अंदर लेके 9 99 999, 9 को लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 999 को लिखा 1000 माइनस 1। फिर टर्म्स की कलेक्शन कर दो, सबकी पहली टर्म जिसको मैंने रेड मार्किंग करी है उसको इकट्ठा लिख लिया, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब सबको इकट्ठा लिख लिया, माइनस कॉमन सबकी सेकंड टर्म 1 1 1। ये एक जीपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशो सेकंड बाय फर्स्ट, ये आ गया एस एन ए इंटू आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। यहाँ एक नंबर एन बार ये ऐड हो रहा है बेटा, एन टाइम्स दैट नंबर। अब एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दिया, 8 बाय 9 इंटू 10 एन माइनस वन बाय 10 माइनस वन माइनस एन इंटू दैट नंबर 1। ये आपका आंसर आ गया। लाइकवाइज ये क्वेश्चन है 555 555 सम टू एन टर्म्स निकालना, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन। ये जीपी में नहीं है, जीपी बनाने के लिए पहले 5 कॉमन ले लो, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बार में मल्टीप्लाई का ब्रैकेट में लेंगे, वैसे ही टर्म्स कलेक्शन हो के आपका आंसर। जी ओके बेटा।